वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने जो अब तक की जो पाकिस्तान ने जो कुछ किया उस पर बात की है। मैं चाहूँगा कि इस ब्रेक के इस हिस्से में अली सरवर नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हफीजुल्लाह न्याजी साहब सीनियर तजज़ियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अली सरवर नकवी साहब, आप साबिक सफ़ीर रहे हैं, मैं चाहूँगा थोड़ा सा ये बताइए कि ये जो अचीवमेंट पाकिस्तान ने अब हासिल कर ली है, इसके बाद अब आने वाले वक्त के अंदर इसके क्या फ़वाइद पाकिस्तान को हो सकते हैं और किस किस्म का नक्शा जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तब्दील ज़रूर होंगी, चाहे वो रीजनल ब्लॉक्स की सूरत में हो या इंटरनेशनली कुछ चीज़ें तब्दील होंगी, वो क्या हो सकती हैं? देखिए, अव्वल तो आपका जो पॉइंट है नौशाद साहब के पाकिस्तान को इसके क्या फ़वायद होंगे, तो वो अभी इट इज़ प्रीमेच्योर। ठीक। हम अपने डोंट काउंट द चिकन बिफोर दे रूस्टेड। तो ये फ़वायद बहुत से हो सकते हैं और इंशाल्लाह होंगे, लेकिन अभी उस पे ज़्यादा गुफ्तगू करना भी मुनासिब नहीं है। ठीक। अच्छा, जहां तक खित्ते की बात है, खित्ते में बहुत सी तब्दीलियां आएंगी। अव्वल तो जो खलीजी ममालिक हैं उनको ईरान की हैसियत समझनी चाहिए। वो छोटे मुल्क हैं, ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, और ईरान के साथ उनको मिलाकर रखना होगा, क्योंकि ईरान ने साबित किया है कि वो अपना दिफा कर सकता है, वो बड़ी बड़ी ताकतों से टक्कर ले सकता है। तो अब जो ये छोटे मोटे मसले हैं, ये दे आर क्वाइट इनकॉन्सिक्वेंशियल एक्चुअली। ये देखा जाए तो ये कोई इतनी खास इनकी अहमियत नहीं है। ऑफ कोर्स ये ऑयल रिच लोग हैं, पैसे इनके पास बहुत हैं, लेकिन जो दुनिया की जियोपॉलिटिक्स है उसमें ये लोग बहुत मार्जिनल प्लेयर्स हैं। दे आर वेरी स्मॉल प्लेयर्स। तो आई मीन कंट्री लाइक, आई डोंट वांट टू नेम कंट्रीज, मगर हमारे जो खलीज में जो छोटे ममालिक हैं, सिवाय ओमान के, किसी का रकबा जो है वो कराची शहर से बड़ा नहीं है। या आबादी बहरहाल कराची से कम है। ठीक। तो ये जो ओमान बड़ा मुल्क है, उसका रकबा बहुत है। तो कुवैत या कतर, ये दीज सऊदी आर अरब भी स्मॉल बड़ा मुल्क है वैसे स्टेट्स। तो। सऊदी अरब का भी रकबा काफी बड़ा है, जी जी। मगर यूएई का कोई खास नहीं है। जी। तो मतलब कहने का है कि इस खित्ते में अव्वल तो इनको ईरान के साथ रहने का पूरी तरह आमादा होना चाहिए, ठीक है। कि वो हर वक्त तनाज़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। पाकिस्तान पाकिस्तान की पोजीशन, एक नौशाद साहब, ये हमेशा रही है कि पाकिस्तान मुसलमान ममालिक के तनाज़ों में कोई साइड नहीं लेता है। पाकिस्तान जानिबदारी नहीं करता है। पाकिस्तान हमेशा ईरान इराक जंग में पाकिस्तान ने न्यूट्रल पोजीशन रखी थी। यमन के मामले में पाकिस्तान ने न्यूट्रल पोजीशन रखी थी। पाकिस्तान हमेशा जब भी कोई मुसलमान ममालिक में तनाज़ा होता है तो वो एक न्यूट्रल प्लेयर होता है। ठीक। अच्छा, तीसरी बात यह है कि ग्लोबल इम्पैक्ट भी इसका बहुत होगा, और बैन अवी सतह पे मैं समझता हूँ कि ईरान की हैसियत मानी जाएगी, और हुर्मुज के बारे में जो आसान सा वो एक सोच थी कि भाई हुर्मुज जो फ्री वाटरवे है वो नहीं होगा, क्योंकि ओमान और ईरान मिलकर इसके मुतालिक कुछ जवाबित अपने तय करने वाले हैं, और उसमें मुमकिन है कि कोई फीस या कोई लेवी इस्टेब्लिश हो। जैसे स्वीज कनाल तो का मामला है। जी, जैसे स्विस कनाल है, जैसे मलाका मलाका का पता नहीं, मगर स्विस कनाल का तो है। ठीक। और पनामा का है, जी पनामा जी, का है। पनामा का भी है। तो ये दो तो वाज़ेह मिसालें हैं। ठीक। और तीसरे ये कि ईरान को जो उसका हक है बहैसियत खुद मुख्तार मुल्क, ठीक। उसको एटमी ये एटमी वाले पे एनर्जी, भी एटमी तवानाई। अली सर नकी साहब, मैं वापस इस पे जो जो ये उसके मुतालबात हैं या सैंक्शन से लेकर जो भी 10 पॉइंट का एजेंडा दिया है, इस पर भी बात करते हैं। मैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब, ये बताइए, मैं ये जो सवाल अली सरवर साहब ने किया था मैं चाहूँगा, ये जो आगे का जो हमारी शेप करेगी दुनिया और जो इलाका करेगा,
वो किस तरह का आपको होता हुआ बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जो है और जो पनामा है ना जी, वो इंजीनियरिंग मार्बल तो खुद बनाई गई हैं, यानी कि जमीन खोद के और मेडिटेरियन और रेड सी को मिलाया गया है और उधर से जो है वो दो ओशन को मिलाया गया है पनामा के जरिए। ये जो है ना ममालिका या ये जो स्टेट ऑफ हुमद है या मालदीव है, तीन जो स्टेट हैं ये नेचुरल वो है, ये हमेशा मौजूद है और ये पूरे इनको एक इंटरनेशनल गुजरगाह के तौर पे एक्सेप्टेड थी। आज तक इसको डिस्प्यूट नहीं बनाया गया था और कभी भी नहीं बनाया गया था। ईरान के ऊपर इससे पहले इराक चढ़ा रहा 8-9 साल और उसकी बड़ी जिसको कहना चाहिए कि ईरान को कोशिश किया है कि वो बिल्कुल जान कुनी के आलम में रखे। रूस और अमेरिका अफगानिस्तान में एक दूसरे के खिलाफ नबर्द आजमा थे, लेकिन आप हैरान होंगे कि इराक के ऊपर दोनों जो थे उससे पीछे थे, सारे अरब ममालिक उससे पीछे थे। तो वो एक और गेम है। तब भी खैर जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान ने बंद नहीं किया। जब पिछले साल इजराइल ने हमला किया 12 दिन का, फिर भी नहीं बंद किया। 27 फरवरी तक ये खुली रही है, लेकिन 28 फरवरी के सुबह मेरा ख्याल में 8 बजे ईरानियन टाइम के मुताबिक या 9 बजे हमला हुआ और 2 घंटे बाद ईरान के जहाँ बाकी जगहों पे जवाबी हमले आ गए, वहां पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी बंद करने का ऐलान कर दिया गया जी। और ये वो चीज थी कि जो कि किसी भी जगह पे जब सिचुएशन रूम की 23 फरवरी की मीटिंग जो है लीक होकर वाशिंगटन पोस्ट में अगले दिन छपी थी, जिसमें ये इसी जंग के खतोखाल जो है सवारे जा रहे थे, तो वहां ये बात उठी थी कि और यही बताया गया था ट्रंप साहब को सारे फौजी जनरलों की तरफ से यकसबा होके कि आप उधर ना जाएं, क्योंकि अगर जंग लंबी हो गई तो फिर हम फंस जाएंगे और फंसेंगे और कोई तरीका नहीं है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर फंसेंगे। ईरान ने पहले दिन से इतनी मेरा ख्याल है कि गैर मामूली और खीरा कुन और हैरान कुन और एक जिसको कहना चाहिए कि बेहतरीन हिकमत अमली रखी कि जंग को तो उसने एक साइड पे रखा, स्टेट के जरिए उन्होंने एक और जंग लड़ी, मईशत की जंग लड़ी और उन्होंने जैसे उनको एग्जैक्टली पता था कि इसके जरिए हम दुनिया को इनकैपेसिटेट कर देंगे। आज अमेरिका जो जंग बंद हुई है तो ये अमेरिका की मिलिट्री शिकस्त है। अभी अमेरिका के पास 2 चॉइसेस थी, या तो जो है वो अमेरिका जो है वो कर जाता जिसको कहना चाहिए कि आज नाबूद कर लेता, आज बंद ना करता, आज नेक्स्ट नाबूद कर ही नहीं सकता था। मैं तो कल के मैंने कैसे करता, फिर 4 घंटे में कैसे करता भाई? नहीं कर सकता। दुनिया के अंदर क्या वो सबके सारे एटम बम मार देता 4 घंटे में, जो कि नहीं मारने थे। जाहिर है ये बातें उनको छोड़े, ट्रम्प क्या कह रहा है ये क्या नहीं कह रहा है, वो तो आपको उन्होंने कह दिया कि अमेरिका में सारे जितने सेन एनालिस्ट ने कह दिया कि वो जहनी तौर पे बिल्कुल मफलूज आदमी है और बिल्कुल इनकैपेसिटेटेड है और मेरा ख्याल है उसको उसी तरीके से हैंडल किया गया है, एक पागल के तौर पे हैंडल किया गया है बिहाइंड द सीन। इसको मेरा जो और बाद में खबरें निकलेंगी कि कैसे चीन ने शी जिनपिंग ने या पुतिन ने उनको अलहदा से प्यार मोहब्बत से मेहनत करने करके कुछ आगे देख के उसको समझाया, जैसे कि पागल को समझाया जाता है या एक इंटॉक्सिकेटेड ड्रंक आदमी को समझाया जाता है। अब उन्होंने उनके पास 2 ही रास्ते थे कि या फौजी शिकस्त कबूल कर लेते और या वो एक बिल्कुल एक नेशनल ह्यूमिलिएशन होती कि उसके अंदर वो ऐसा करते कि उनकी पूरी अमेरिका जो हिल कर रह जाता। अब उन्होंने आराम से फौजी शिकस्त तस्लीम कर ली है, लेकिन इसके अंदर एक लकून आ गया। बाकी तो खैर जो चीजें हैं आप उसको जितने शाबाश ईरान को दें, जितनी शाबाश पाकिस्तान को दें, दोनों का लहदा ईरान ने जंगी मैदान में जहां डंके बजा दिए, पाकिस्तान ने सफारती वहां पे डंके बजा दिए। बिल्कुल ठीक। क्या कई छोटी छोटी बातें जेल में रखी, जो कुछ जो कल हुआ ये कल नहीं तय हुआ और ये सारे के सारे जो सामने जो चीज थी उस पर नहीं तय हुआ। ये जो जेरे जमीन सवारतकार बैठे हमारे पास, इन्हें पता है कि जो असल मुज़ाकरात होते हैं वो साथ वाले जो अपनी कुली को तो उसमें भिनक नहीं हो रही होती और वो कहीं और होते हैं। मतलब पाकिस्तान के अंदर 4 वज़ीर इकट्ठे होंगे, मुज़ाकरात हो सकता है, ये असल मामला तय हो होंगे इस्तांबुल में, वो भी होना होता है और वो भी होना होता है। ठीक। फिर जब डॉक्टर साहब यहाँ से गए तो चीन के साथ गए तो चीन से जो कुछ लेके आए, तो मैंने तभी अपने प्रोग्राम में कहा था कि जी ये वहां से जो स्क्रिप्ट है ये बिल्कुल वही स्क्रिप्ट ईरान के पास है। पाकिस्तान, ईरान, चीन, रशिया, टर्की और सऊदी अरेबिया
ये मैं कहता हूँ आपको, आप बाद में बताइए, सारे हमेशा एक पेज पे थे, एक पेज पे रहेंगे। लेकिन तो सऊदी अरेबिया की कुछ लिमिटेशन है, वो 3-4 साल में ही छोटे करोटे लेनी शुरू की है, और अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर निकला। बहरहाल आज का दिन खुशी का असली जो है कि ईरान जो है वो क्लियर कट जो है जीत गया है। लेकिन असल जीत ये नहीं है ईरान ने कि अमेरिका जो है उसको कुछ शिकस्त ये तो नहीं हुई कि अमेरिका को हार गया। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का एक बतौर इदारा ईरान के पास चले जाना, जो कि 27 फरवरी को एक बैन अवी गुजरगाह थी, और कभी भी इसके ऊपर लगान या महसूल या टोल नहीं लगाया गया था। अब ईरान ने इस पे $2 अब बैरल कह ले, या $2 मिलियन $1 पर बैरल, या कह ले 20 से 25 तकरीबन 22 और 25 बिलियन डॉलर साल का ये है। तो उन्होंने कहा था कि आप हमें कंपनसेशन दे या रिपरेशन दे, अगर रिपरेशन नहीं दे सकते तो फिर हमें इससे वो करने दे। अब ये सारी वो चीजें हैं कि जिसके बारे में असूली तौर पे अमेरिका जो है उसने कोई गो अहेड दिया, और चीन ने उसको मनवा दिया। ये 15 दिन की ये ईरान ये भी जंगबंदी नहीं करना चाहता था, इसको चीन ने पीछे से थोड़ा सा कहा कि नहीं अब आप करें। हम ये असल मुलाकात जो कर रहे हैं ना, वो चीन और रूस अमेरिका के साथ कर रहे होंगे। और लेकिन हमारा जो फील्ड वाइस साहब का रोल है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का रोल है, किसी तौर पे भी आप उसको जो लाइट नहीं दे सकते, और हर तौर में उसके पीछे ये भी होनी है, और उसके लिए बहुत जो है जिसको कहना चाहिए कि बहुत तालीम बैठी है, और ये आगे निजाम जो है कि आगे होता है। लेकिन एक बात जो है जो बड़ी खतरनाक है वो ये कि इजराइल ने तकरीबन इसको इनकार कर दिया। 100 हमले लबनान पे कर दिए हैं, लबनान के ऊपर हमले कर रहे हैं, और अगर ईरान ने जवाब दे दिया, ईरान को कहा होगा या यही अमेरिका को कहा गया होगा कि आप इसराइल को लगाम दे, मेरा ख्याल है वो दे देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका अपने आप को सारा निसार इसराइल छोड़ दे। ठीक है, मैं आपको और अगर फर्क नहीं छोड़ता तो एक बात जो है मैं फिक्र मुकम्मल कर लूं, उसके बाद अगर ना छोड़ा तो फिर क्या होगा कि अमेरिका ने इसराइल को मेरा नहीं ख्याल खड़ा होगा, और ईरान को इजाजत होगी कि इसराइल के साथ अलहदा जंग लड़े। फिर मेरा ख्याल इसराइल के लिए फिर मजीद एक नया तकलीफों का सफर शुरू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये जो बात है मैंने सवाल पहले भी यही किया था, मेरा पर्सपेक्टिव भी था, लेकिन इस सारे मामले के अंदर कुछ चीज़ें सामने आई हैं। मिसाल के तौर पे यूएई का किरदार सामने आया, जुल्फ़िकार साहब, उसकी गवादर के साथ कोई प्रॉब्लम आ सकती है, वो उसके अपने कुछ दिलचस्पी इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे तजज़िया निगार ये भी कह रहे हैं कि इसराइल, यूएई, बहरैन, इंडिया, ये कुछ ममालिक जो हैं ये अलग से एक ब्लॉक की शक्ल में आएगा, जबकि पाकिस्तान, सऊदी अरब, चीन, रशिया, ईरान, ये सब एक डिफरेंट ब्लॉक की शक्ल में सामने आएंगे। जब ये इस तरह की कोई अगर सिनारियो बनता है, फिर जो रीजनल स्टेबिलिटी है या जो रीजनल हमारे यहाँ पे सिचुएशन होगी वो किस तरीके से कंट्रोल होगी? देखिए, मेरा ख्याल है कि चीन ने इस सारे मामले में रोल प्ले किया, जिस तरह नईसा फरमा रहे हैं। लेकिन जब तक इसराइल इस खिते के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है और इसराइल की प्रेजेंस मौजूद है, ये एक ऐसा करैक्टर है कि ये किसी को सुकून से नहीं बैठने देगा। अभी पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी विक्ट्री है, सबसे बड़ा कमाल है कि उसने अमेरिका को इसराइल से थोड़ा अलग करने की कोशिश की है। अमेरिका को ये रियलाइजेशन करवाई है, उसके घर से भी हो रही है, अवाम भी करवा रही है, उसकी टीम भी करवा रही है, उसकी तमाम पार्टी करवा रही है, और पूरी दुनिया भी करवा रही है, और नेटो ने भी करवा दी। अमेरिका एक आइसोलेशन में चला गया। तो पाकिस्तान ने एक बड़ी महारत से एक ज़बरदस्त डिप्लोमेसी करते हुए इसराइल को आइसोलेट किया। और अगर अमेरिका इसराइल को एक साइड पे करके अपने नेशनल इंटरेस्ट में साइड पे हो जाता है, तो ये इतनी बड़ी विक्ट्री होगी कि सारी ज़िंदगी इसराइल ने, वो सारी दुनिया कहती है कि अमेरिका का जायज़ बच्चा उसके कंधे पे बैठा हुआ है वगैरह वगैरह, तो इसराइल तो अमेरिका को इस्तेमाल करता है। अभी एप्स्टीन का सारा जो स्कैम था कि ये एप्स्टीन, पूरी टीम एप्स्टीन फाइल के नाम पे उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये सारा प्लान तो ज़ीरो हो जाएगा ना, पहली चीज़। और अमेरिका अगर पीछे हट जाता है तो इसराइल को मैनेज करना कोई इशू नहीं होगा। और दूसरी बात मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं कि ये इसराइल कई महाजों पे शरारत कर रहा था। इसराइल ने ये भी गेम की है कि वो सबको कह रहा है जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं, मसलन यूएई उसका हिस्सा है, बहरीन उसका हिस्सा है, सऊदी अरब थोड़ा सा रुका हुआ है, वो ओपनली नहीं जा रहा, वो ये कह रहा है कि अमेरिका यहाँ से आउट होता है तो होने दें। मसलन उसकी जंग के मकासद जो इसराइल के थे कि अमेरिका को भी कुट लगेगी, वो यहाँ से भाग जाएगा, ईरान भी कुछ 100 साल पीछे चला जाएगा, रजीम चेंज हो जाएगी,
तो मैं इस खिते का प्लेयर बनूंगा, और सारा जो ऑयल और एनर्जी है उसके लिए वो कहता है मैंने पाइपलाइन पूरा एक सिस्टम बना लिया है, पूरी दुनिया को जो ऑयल जाएगा वो रूट होगा इजराइल से। वो तो अगले ख्वाब देख रहा है, तो ख्वाहिश है वो तो ग्रेटर इसराइल का वो ख्वाब देख रहा है। अभी समझें कि ये लड़ाई अगर अमेरिका आउट भी हो जाता है, जो कि इतनी आसानी से नहीं होगा, तो अभी इसराइल के साथ ये तमाशा रहेगा। अभी स्टेट ऑफ हार्मस जो दोबारा ईरान ने अभी बंद कर दिया है, अभी जो इतला है, हाँ जी, तो वो मुसलसल शरारतें कर रहा है। और ट्रंप ने उसका जवाब पता है क्या दिया है? अभी ट्रंप ने ट्वीट किया है कि जी देखें, सबको पता है, ईरान को भी पता है कि इसराइल तो उस जंग का हिस्सा ही नहीं था, जंग बंदी का, तो वो अपने तौर पे कर रहा है, तो हम क्या करें? ठीक है, तो अपने तौर पे ये जो अली सरवर नकवी साहब, ये जो अगर अमेरिका डिसोन करता है या कहता है कि इसराइल जो है वो जंग बंदी का हिस्सा नहीं है, तो इसराइल को जो जवाब मिलेगा बाकी तमाम लोगों की तरफ से, क्या इसराइल उसको सस्टेन कर पाएगा? टाइम बड़ा शॉर्ट है, मैं चाहूंगा जरा प्रिसाइज सा जवाब दीजिएगा। तो मैं तो अब आदि हो गया इसका। देखिए बात यह है, ये जो इजराइल की जो सूरत हाल है, वो अभी अमेरिका अगर उसके ऊपर दबाव नहीं डालता है तो ये पूरा प्रोग्राम, ये पूरा जो मंसूबा है, ये अनराइवल कर जाएगा। और वो अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता है। अमेरिका में इसके खिलाफ बड़ी ऑपोजिशन हो रही है ट्रंप के और ये जंग के, और अमेरिका को अंदरून मुल्क जो उसके ट्रंप के लिए जो मुश्किलात हैं वो उसको सामने रखनी है। जहाँ तक ये जो हुर्मुज़ और मलाका के वो लेवीज का सवाल है, देखिए बैनुल अक़वामी क़वानीन, जिसका मैं तो सारी जिंदगी 40 साल मैंने इसको प्रैक्टिस किया है जी, ये अब लागू नहीं है। हाँ। कोई नहीं एक्सेप्ट कर रहा। अब ईरान अगर चाहे लेवी लगाना, कोई नहीं उसको रोक सकता है। देयर इज नो इंटरनेशनल लॉ। ये अब इस तरह का खेल होगा। और अब जो मुल्क जिसका वहाँ पे जोर चलता है और ईरान के साथ ये आबना हुर्मुज़ बह रहा है, तो ईरान जरूर उस पर लेवी लगाएगा और ओमान भी लगाएगा। और मैंने पढ़ा है, जो मैं पहले कह रहा था, कि ये दोनों मिलके कोई एक ठीक है ज़ाब्ता इस्तेमाल बना रहे हैं। ठीक है। अब न्याय साहब, मैं ये जरा शॉर्ट सा जवाब दीजिएगा। ये जो इस वक्त अली सरवर नकवी साहब ने बात की है, ये नजर भी आ रहा है कि हमें यूएन का जो किरदार है, यूएन हमने फलस्तीन से लेके इस सारे मामले के अंदर यूएन कहीं नजर नहीं आता। वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बुरे तरीके से ऑलमोस्ट कोलैप्स कर रहा है। तो ये रीजनल जो पावर्स हैं, ये अगर अपने अपने लेवल के ऊपर ब्लॉक्स बना लेंगी, तो आपको लगता है कि फिर जो दुनिया का जो अमन है, क्योंकि चीन तो 2050 तक किसी उसमें सुपर पावर को क्लेम करने या इस तरह के मामले में नहीं है, और अमेरिका की जो दुर्गत बनी है ईरान से, उसके बाद आपको लगता है कि ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है ये कायम रह पाएगा? आपने इसमें 2-3 फतवे भी दे दिए हैं कि जो मुल्क अपने आप को एस्टैब्लिश करा चुका है कि वो इस वक्त आज की जो सबसे बड़ी सुपर पावर चीन है। इकोनॉमिक पावर तो है ही है, हर एक को पता है कि चीन है दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है जी। रह गई आपकी तो जो इंडिया की जंग है और जो ईरान की जंग है जी, वो किससे जीती है? चीन की टेक्नोलॉजी जीती है। उन्होंने भी सिस्टम बनाया जीपीएस, अमेरिका ने भी, जिसकी पूरी टोटल रेंज 450 मील है स्पेस से नीचे। चीन ने भी बनाया, जिसकी जो है आप जाके 35,000 मील तक उसकी रेंज है, और पूरे सैटेलाइट का ये पूरा एक क्लस्टर है जो उसे बनाए हुए। देखिए चीन को तो अब छोड़ दे, चीन तो कोई और लीग है। अमेरिका जो है उसकी फ्रस्ट्रेशन यही थी कि वो यहाँ पे आके एक हेगमॉनिक के तौर पे आके बैठेगा और खित्ते में अपनी चौधराहट जो थी, जो उसकी मुतज़लज़ल थी। दुनिया इस वक्त जो है जो 150-200 साल के बाद जो करवट लेती है वो ले चुकी है। ठीक है, हमें अब हर बंदे को पता चल गया है। मैं तो इस बारे में जो हम जब दोस्त उठते बैठते हो जानते हैं कि मैं पिछले 10-12 साल से कह रहा था कि हजूर ये एस्टेब्लिश हो गया 2013-14 में सीरिया के अंदर हो गया, जहां अमेरिका को चेकमेट मिल रहा है, अमेरिका वहां से फारिग हो गया है। कहां इसकी दरगत नहीं बनाई पिछले 10-15 सालों में। ये वो सारे साथ थे जो चीन के रशिया के थे। अब वो बात ये कि अजीब बात ये हुई कि दो बहुत बड़ी ताकतें जो है वो एक दूसरे के साथ हैंड इन ग्लव है, रूस और चीन। ठीक, अमेरिका जो है उसने इसके बाद उसका इन्फ्लुएंस जो है खत्म हो चुका है। तो ये जो 150 साल बाद एक दुनिया करवट लेती है, वो करवट ले चुकी है दोबारा।
पूरे के पूरे इलाके से उसके अड्डे गैर महफूज हो गए हैं। 180 अड्डे उससे अपनी हिफाजत के लिए पूरी दुनिया फैलाए थे। गल्फ के अंदर पता चल गया सारे इनसिक्योर है। अमेरिका यहाँ से फारिग हो गया, अमेरिका नेटो से फारिग हो रहा है। ठीक है नहीं साहब, मुझे आपने देखा ट्रम्प ने खुद सबको कंडेम किया, ऑस्ट्रेलिया को, जापान को, साउथ कोरिया को, उधर से फारिग हो गया, साउथ चाइना से। दुनिया का वक्त खत्म हो गया। मुझे क्लोजिंग का कहा जा रहा है। अली सरवर नकवी साहब, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, ब्रिगेडियर साद साहब, डॉक्टर हसन जफर साहब और जुल्फ़िकार राहत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।